बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D। तो 2D को सॉल्व करने से पहले जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। प्रीवियस एक्सरसाइज में तो हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, वहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं की गई थी कि हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं या ओवरऑल ऑल फैक्टर्स। वहाँ पे जस्ट फैक्टर्स का था, तो हमने प्राइम भी फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे और दूसरे फैक्टर्स भी उसके फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, यानी ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम्स हों, यानी प्राइम नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जो किसी नंबर के फैक्टर्स हैं वो। लुक, लेट अस टेक द कंपोजिट नंबर 12 एंड थिंक ऑफ इट एज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री। के थिंक करें यानी सोचें कि जो 12 है वो टॉप मोस्ट पार्ट है ट्री का। लेट अस नो गो डाउन द ट्री बाय थिंकिंग ऑफ द फैक्टर्स डैट मेक 12। अब कह रहे हैं नीचे की तरफ जाएं और उसके फैक्टर्स बनाएं जो 12 बना रहे हैं। अब एक लेफ़्ट साइड पे जो आएगा वो नंबर स्मॉलर वाला आएगा, राइट साइड पे ग्रेटर वाला आएगा। तो अब स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब ये 2 को उन्होंने येलो कलर में क्यों राइट किया, बिकॉज ये प्राइम नंबर है, इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी इसके फर्दर फैक्टर्स नहीं है। और ये क्या आ रहा है 6, यानी 2 6 आर 12, यानी 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें 12 आएगा। नेक्स्ट अब देखें फिर 6 के फैक्टर्स फर्दर बन रहे हैं, 2 के तो नहीं बन रहे लेकिन 6 के बन रहे हैं। तो 6 के फैक्टर्स राइट करें तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये अब प्राइम नंबर हैं, इससे फर्दर ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे देखें जो स्मॉलर है उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिखा है और जो ग्रेटर है उसको राइट साइड पे। ये इसका रूल है फैक्टर ट्री का, स्मॉलर नंबर हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, ग्रेटर नंबर हमेशा राइट साइड पे आएगा। सेम इसी तरह 18 के लिए उन्होंने किया हुआ है, 2 9 आर 18 और फिर 9 के फैक्टर 3 3 आर। अब 18 का एक और ट्री बन सकता है, यानी 3 6 आर 18, तो 3 और 2 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये इस तरह भी पॉसिबल है, यानी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वही, लेकिन ट्री थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए वही फैक्टर्स हैं 3 3 2, यहाँ भी 2 3 3। और अगर यहाँ पे इसका देखा जाए 12 का, तो 3 4 आर 12, तो आ गई ये 2 2 आ गए हैं फैक्टर्स इसके, यानी 3 2 एंड 2। और यहाँ पे क्या है 2 2 एंड 3, यानी डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज हैं ये। यहाँ पे आ रहा है व्हेन वी ब्रेक डाउन अ नंबर टू इट्स प्राइम फैक्टर्स के, यानी एक नंबर को जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में, वी कॉल डैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डैट नंबर। हम उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, यानी जिस नंबर को ब्रेक करेंगे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो। नेक्स्ट आ रहा है प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी कंपोजिट नंबर। जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते। अब कंपोजिट नंबर जैसा कि प्रीवियस टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो वो कंपोजिट नंबर हो। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स जस्ट 2 हों, यानी एग्जैक्ट 2 आ रहे हों, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। एन ईजी मेथड टू ब्रेक अप लार्जर नंबर्स इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स इज़ द डिवीजन मेथड। कि जो लार्जर नंबर है जब उनको हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है तो उसके लिए हमने डिवीजन मेथड यूज़ करना है, जो कि ये मेथड गिवन है। अब डिवीजन मेथड जब भी स्टार्ट करते हैं हमेशा स्मॉलर नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे स्मॉलर नंबर क्या है 2, 2 से स्टार्ट करेंगे फिर फर्दर जाएंगे, यानी इसमें 2 3 5 7 इस तरह के नंबर यूज़ करेंगे। लेकिन हमेशा जब भी किसी नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट लेना हमने 2 लेना, अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 से नहीं हो रहा फिर 3 की तरफ जाएंगे, अगर 3 से भी नहीं हो रहा फिर 5 की तरफ जाएंगे। अब हम ये नहीं कर सकते कि डायरेक्ट उसको हम पहले 5 से करें तो बाद में 2 से करें फिर 3 से करें डिवाइड, ये चीज़ नहीं करनी, हमेशा स्मॉलर नंबर से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, 2 से स्टार्ट किया, 2 1 आर 2, 1 कैरी किया, 2 8 आर 16, ठीक है। फिर 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो अब ये जो फैक्टर्स आए हैं ये क्या है जिनसे हमने इसको डिवाइड किया, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2D, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 है ये, तो एलिमेंट 1 क्या इसका आ रहा है 2 3 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ। अब ये किसके प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स होते हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाता है जिसको हमने ब्रेक डाउन किया है। 2 3 आर 6, 6 5 आर 30, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वो नंबर आ जाएगा जिसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं
30 है तो यहाँ पे 30 राइट कर देंगे। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड, अब 41 जो है ये प्राइम नंबर है, इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आ रहा, तो इट्स मीन ये 41 नहीं होगा, इसके अलावा इसका और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। देयर आर डैश प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58, कह रहे हैं 58 के कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं वो फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे हम 58 को सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, तो ये आएगा 2 9 ज़ार 18। नेक्स्ट 29 है, 29 किसी भी और टेबल में नहीं आ रहा, तो 29 1 ज़ार 29 आएगा। और इसके कितने, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 और 29, 2 हैं, यानी 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 58। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर, 10 के कौन से प्राइम फैक्टर्स है 2 एंड 5, 2 5 ज़ार 10 होते हैं। प्राइम फैक्टर कैन नेवर बी अ डैश नंबर, कि जो प्राइम फैक्टर है वो कभी भी क्या नहीं होगा, प्राइम फैक्टर जो है वो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा, यानी कंपोजिट नंबर को हम कभी भी नहीं बोल सकते कि ये प्राइम फैक्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब बताएं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली। अब कह रहे हैं जो प्राइम फैक्टर है किसी भी नंबर का वो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, वाकई वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा होता है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर, 100 के प्राइम फैक्टर्स वो कह रहे हैं ये गिवन है, तो यही है। अब देखिए 2 3 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30, 35 ज़ार 150, तो 150 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1500, तो ये जो कि ये क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पे राइट कर देंगे फॉल्स। यानी प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है जिसके वो फैक्टर्स होते हैं, तो ये 100 के फैक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट है अ फैक्टर ट्री इज़ यूज टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स, कि जो फैक्टर ट्री है वो प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर्स। अब जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के वो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो यस ये प्राइम नंबर्स ही होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। 2 इज़ द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 6, कह रहे हैं 2 जो है सिर्फ यही एक प्राइम फैक्टर है 6 का, जबकि ऐसा नहीं है। 6 इज इक्वल टू आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, ये प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई रॉन्ग हो गई, यानी कि फॉल्स है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 3 3 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ, अब ये कह रहे हैं किसके प्राइम फैक्टर्स है फाइंड आउट करें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 7 ज़ार 35, 5 3 कैरी 5 2 ज़ार 10 और 3 13, 135, तो इसमें से राइट आंसर हमारा ये डी वाला है। नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110 आर, 110 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 110 के लिए। 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी 2 5 ज़ार 10, नेक्स्ट 2 से नहीं होगा, 3 से भी ये नहीं है, तो 5 से जाएगा, 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार 11 आ गए, 11 जबकि प्राइम नंबर है तो 11 1 ज़ार 11, तो इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 3, तो फैक्टर्स कौन कौन से 2 5 एंड 11, तो राइट आंसर हमारा ये बी वाला है। नेक्स्ट है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2 एंड 5 एंड 2 5 ज़ार 10, तो 10 को अब किससे मल्टीप्लाई फर्दर करेंगे कि हमारे पास 50 आएगा 5 से, तो राइट आंसर ये हमारा। द प्राइम फैक्टर इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट फैक्टर, द कंपोजिट नंबर, द बिगेस्ट फैक्टर, तो इसका राइट जो आंसर है वो यही आ रहा है, अ प्राइम नंबर हमेशा वो प्राइम नंबर ही होता है, बिकॉज वो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आ रही है स्टेटमेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स डिवाइडिंग द नंबर इनटू 2 पार्ट्स, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। नो। फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, नो ये भी नहीं है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द नंबर विद प्राइम नंबर्स, नो ये भी नहीं है। ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स, ये स्टेटमेंट राइट है, यानी हम ब्रेक कर रहे होते हैं उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स में, तो लास्ट स्टेटमेंट हमारी राइट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ड्रा फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। अब कह रहे हैं इनके लिए प्राइम फैक्टर ट्री ड्रा करें प्राइम फैक्टर्स को शो करने के लिए, तो इनके ट्री 1 बाय 1 हम ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर ट्री ड्रा करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर ट्री बनेगा 15 का वो किस तरह बनेगा, यहाँ पे टॉप पे हम 15 राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 15 लिखना, फिर उसके गिर्द सर्कल ड्रा करना है।
यानी ये 15, देन इस तरफ ये जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 15 के फैक्टर्स अगर बनाए, यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 3 आएगा। 2 के टेबल में कभी भी 15 नहीं आता, तो स्मॉलेस्ट हम लेफ़्ट साइड पे राइट करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी 3 5s आर 15, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। फर्दर इससे फैक्टर्स नहीं बनेंगे 3 के भी और 5 के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड थे, फैक्टर ट्री ड्रा करना था, हमने ड्रा कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारे पास बी वाला 20। अब 20 के फैक्टर ट्री ड्रा करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, टॉप पे 20 को राइट करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब फर्दर 2 के फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे, लेकिन 10 के फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 एंड 5। मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई यानी 2 10s आर क्या 20 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो फिर भी क्या आएगा 20 ही आएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 20 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फैक्टर ट्री 14 के लिए। तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ यानी 2 7s आर 14 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 14 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। नेक्स्ट अब फैक्टर ट्री जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है डी वाला, यानी कि 8 का फैक्टर ट्री ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे टॉप पे 8, लेफ़्ट साइड पे ये 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 राइट करेंगे, 2 और 2 4s आर 8 होगा। नेक्स्ट अब 2 के फर्दर फैक्टर्स नहीं पॉसिबल, 4 के तो पॉसिबल है, 2 2s आर 4 होता है, तो यहाँ पे ये राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन। 8 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी ये 8 का फैक्टर ट्री है। नेक्स्ट डी के बाद क्या आएगा ई, तो ई पे हमने ड्रा करना है फैक्टर ट्री 21 का। 21 का फैक्टर ट्री क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे टॉप पे 21, 3 और 7, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी प्राइम फैक्टर्स भी राइट कर दिए और फैक्टर ट्री भी हमने ड्रा कर लिया। नेक्स्ट आ रहा है एलिमेंट एफ। तो एलिमेंट एफ में हमने ये ड्रा करना है ट्री 22 का। 22 टॉप पे एज यूजुअल 2 और यहाँ पे क्या आएगा 11, यानी 22 इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। नेक्स्ट जी में हमारे पास आ रहा है 16 को टॉप पे राइट करेंगे। अब 2 के टेबल से स्टार्ट करें अगर, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, देन फिर 8 का, अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया ना, तो सेम 8 वाला फैक्टर ट्री ड्रा करेंगे हम। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 और नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पे अगर 16 के प्राइम फैक्टर्स राइट करें तो ये आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8 और लास्ट वन ये 2 16, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज 27। अब यहाँ पे देखें 2 के टेबल में 27 नहीं आता, तो ये किससे स्टार्ट हम करेंगे 3 से, यानी 3 के टेबल में ये आ रहा है 3 9s आर 27। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 3s आर 9, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन।
तो राइट करेंगे 27 इज इक्वल टू है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। एज वाला हमने ये ड्रा किया। नेक्स्ट हमने ड्रा करना अब यहाँ पे जी वाला। तो जी में हमारे पास आ रहा था 16, सॉरी एच वाला हुआ है तो एच वाले के बाद आना है आई वाला। तो आई में आ रहा है 42। यहाँ पे टॉप पे राइट करेंगे 42। 42 2 से स्टार्ट होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार। नेक्स्ट 21 आ गया। अब सेम 21 वाला जो फैक्टर ट्री है वो ड्रा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये आएगा 42 इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जे है तो इसके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स, और इसका जो है प्राइम फैक्टर ट्री वो ड्रा करना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे जे 30, टॉप पे 30 राइट करेंगे। अब ये 2 से स्टार्ट करें, अगर 2 15 ज़ार 30, नेक्स्ट 3 5 ज़ार, यानी 2 के टेबल में 15 का टेबल 15 नहीं आ रहा तो 3 से होगा 3 5 ज़ार 15। अब फर्दर ये नहीं होंगे बिकॉज ये प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 30 इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ड्रा एज मैनी डिफरेंट फैक्टर ट्रीज एज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रा एज मैनी डिफरेंट फैक्टर ट्रीज एज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर। आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे ये डिफरेंट जो फैक्टर ट्रीज है वो ड्रा करने हैं, जितने आप ड्रा कर सकते हैं इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 को। यहाँ पे हम 50 का फैक्टर ट्री ड्रा करेंगे। ये 50 है तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 अब 2 से अगर करेंगे तो 2 ज़ार 4 2 1 कैरी 2 5 ज़ार 25। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 5 5 ज़ार 25। ये एक फैक्टर ट्री हो गया। अगर सेकंड ड्रा करें 50 तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 5 और ये 5 10 ज़ार 50। नेक्स्ट क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, यानी 5 2 और 5। यहाँ भी सेम वही है। अब इसके अलावा और इसका पॉसिबल कोई फैक्टर ट्री नहीं है, जस्ट 2 ही बनने थे। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी ये फैक्टर ट्री पॉसिबल था जो कि हमने ड्रा कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एलिमेंट बी को। एलिमेंट बी में हमने फैक्टर ट्री ड्रा करना है 48 का। सेम उसी तरह करेंगे 48। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से करते हैं, 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, फिर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 और लास्ट पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये फैक्टर ट्री हो गया 48 का। अब सेकंड फैक्टर ट्री अगर ड्रा करें, यहाँ पे राइट करते हैं 48। तो 48 का फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये भी क्या आ जाएगा 2। 12 का यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 6 ज़ार 48। नेक्स्ट 6 के 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इसके अलावा 4 से भी हमने कर लिया और इसका एक और पॉसिबल जो फैक्टर ट्री आ रहा है वो यहाँ पे ड्रा करने लगी हूँ 48। अब यहाँ पे लिमिट नहीं है आपने कितने करने हैं, उन्होंने बोला एज़ यू कैन के जितने आप ड्रा कर सकते हैं आप उतने ड्रा करें। तो आप अगर 2 भी ड्रा कर लें तो वो भी इनफ है। यहाँ पे अब 4 और 12 हो गया तो नेक्स्ट हम करते हैं 6 और 8 को। 6 8 ज़ार 48 है तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 3 ज़ार 6 और 8 के फैक्टर्स आएंगे 2 4 ज़ार 8
यानी ये सारी मल्टीप्लिकेशन, और 2 का फर्दर कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। यानी अगर 48 के प्राइम फैक्टर्स देखें तो ये हमारे पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय, तरतीब से कर लिखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यानी कितनी दफ़ा 2 आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम 2 आ रहा है, 1 टाइम 3 आ रहा है। सेम यही फैक्टर्स यहाँ भी हैं। यानी ये जितने फैक्टर्स ये पॉसिबल थे हमने ड्रा कर दिए हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट सी। तो एलिमेंट सी में हमने 60 के लिए फैक्टर ट्री ड्रा करने हैं। 60 फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से करते हैं स्टार्ट। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ार 6 0 एज इट इज़। फिर 2 15 ज़ार, और 15 का क्या आएगा 3 5 ज़ार। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 60 राइट करते हैं, तो नेक्स्ट ये ट्री क्या बनेगा, 4 से अगर करें 4 1 ज़ार 2 कैरी 4 5 ज़ार, ठीक है 2, और यहाँ भी 2 यानी 2 2 ज़ार। 15 का अगर करें तो ये आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा 5, यानी ये हो गया। नेक्स्ट अब 60 का करें 6 मल्टीप्लाइड बाय 10। 6 के फैक्टर्स आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 10 के आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। यानी ये पॉसिबल फैक्टर्स है। ये जितने भी पॉसिबल थे मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये कर दिया। अगर आपके माइंड में इसके अलावा भी कोई ये आ रहा है ट्री, तो आप वो भी ड्रा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने ड्रा किए हैं वो एग्जैक्ट हो, आप इसके अलावा भी कोई और भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। देखें हर एक के वही वही आ रहे हैं। इनको सेपरेट अगर करें तो ये ऐसे आ रहे हैं, यानी 3 मैंने यहाँ पे ड्रा किए। आप चाहे तो 1 फिर 2 फिर 3, यानी स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। एक पेज के सेंटर में ड्रा करें हर एक ट्री को, तो नीचे मूव करते जाएं। नेक्स्ट है एलिमेंट डी। एलिमेंट डी में हमने ड्रा करना है 24 का फैक्टर ट्री। यहाँ पे राइट करेंगे 24 2, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। यानी फर्स्ट मैं जो भी ट्री ड्रा कर रही हूँ वो 2 से देख रही हूँ, अगर 2 से जा रहा है वो नंबर तो 2 वाले से स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब सेकंड जो ट्री यहाँ पे ड्रा करेंगे वो क्या आएगा 24 है, तो यहाँ पे हम 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, 3 फर्दर नहीं होगा 8 होगा। 2 4 ज़ार 8, और देन 2 2 ज़ार 4, एक ही हो गया। 12 से भी हो गया। अब 6 से करते हैं, यानी 24 है तो आगे ये होगा 4 से, सॉरी 4 6 ज़ार 24, फिर ये 2, ये भी 2, यहाँ पे ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे इसके फैक्टर राइट कर देंगे 24 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब अगर आप प्राइम फैक्टर चेक करें तो हर एक ट्री में हमारे सेम सेम ही आ रहे हैं, और हमेशा यही होता है। यानी किसी भी तरह से आप ट्री ड्रा करेंगे आपके पास यही फैक्टर्स आएंगे जो फर्स्ट वाले के, यानी सेम फैक्टर्स आएंगे, प्राइम डिफरेंट नहीं होंगे ये कभी भी। ई में हमने ड्रा करना है 50 का। टू से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, फिर नेक्स्ट 5, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई के साइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 50 का सेकंड ये ट्री कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ पे राइट करूँगी मैं 5 5 10 ज़ार 50, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5। यानी ये पॉसिबल फैक्टर ट्री थे, इसके दो ही मेरे माइंड में आ रहे हैं, इससे फर्दर नहीं है कोई भी। तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। नेक्स्ट एलिमेंट एफ, लास्ट एलिमेंट है 72।
72, तो 72 से स्टार्ट करते हैं 2 से, यानी स्मॉलेस्ट से 36 आ जाएगा, यानी 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी 2 6 ज़ार 12। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाइड बाई 18। नेक्स्ट अब ये 2 9 ज़ार 18 और फिर आगे 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट अब यहाँ पे सेकेंड ट्री ड्रा करेंगे। अब ये हम क्या 4 से करेंगे। 4 1 ज़ार 3 कैरी 32, 4 8 ज़ार 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 9। अच्छा यहाँ पे अब ये जो इस तरह आएंगे उनके दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन के साइन सभी में लगाएंगे। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9। ये हो गया। एक और यहाँ पे ड्रा करते हैं 72, 8 9 ज़ार 72, 2 और यहाँ पे 4, ये 3 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन के साइन आ जाएंगे। देन ये 4 के हम ड्रा कर देंगे। यहाँ पे ये 3 थे जो मैंने ड्रा कर दिया। आपको इसके अलावा भी अगर कोई सूटेबल लगे तो आप वो भी ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे 72 इज इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इन नंबर्स के, किस मेथड के थ्रू, डिवीजन मेथड के थ्रू। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन 6 का 84। तो डिवीजन मेथड किस तरह करना, हमने ये करना, ये फैक्टराइजेशन भी इसको कहते हैं। 84 2 से स्टार्ट करना है इसको, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से। ये 2 से जा सकता है बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है 4, तो 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4, यानी 2 का टेबल पढ़ना जो नंबर है वो आना चाहिए। 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 21, तो ये 2 से नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। 3 से करके देखेंगे, 3 7 ज़ार 21। नेक्स्ट 7 है तो 7 प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ार। तो फैक्टर्स ऑफ 84 राइट करेंगे। The prime factors of 84 are 2 2 3 and 7। ये इस तरह हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2 117। अब 117 को सॉल्व करना है। 7 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो। अब इसका हम सम फाइंड आउट करके देखते हैं। 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो इसका सम जो है वो 3 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 से करेंगे, 3 3 ज़ार 9, ये 11 है तो 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 27 हो गया। 3 9 ज़ार 27। नेक्स्ट फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार। अब यहाँ पे देखिए 13 आ गया तो ये राइट कर देंगे 13 1 ज़ार 13। तो यहाँ पे राइट करेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ सेवनटीन आर 3 3 and 13। नेक्स्ट एलिमेंट C 333। 3 से ये होगा, यानी आइडिया हो रहा है 3 3 को देख के। 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार। अब इन नंबर्स का सम देखें 1 1 and 1, तो अगेन ये 3 से जा सकता है, यानी 3 3 ज़ार 9, 2 कैरी चला गया, ये 21। 3 7 ज़ार 21। नेक्स्ट क्या आ रहा है 37 है, तो 37 जो है ये प्राइम नंबर है, तो 37 1 ज़ार 37। तो यहाँ पे राइट करेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 333 are 3 3 and 37। नेक्स्ट है एलिमेंट D
126। टू से स्टार्ट करेंगे, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। अब नेक्स्ट देखिए 2 से पॉसिबल नहीं है तो 2 से अगला नंबर क्या आएगा 3, तो 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। 3 से करेंगे 3 7 ज़ार 21 और लास्ट वन 7 1 ज़ार 7। यहाँ पे जस्ट प्राइम नंबर्स यूज़ होंगे इसलिए इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 126 आर 2 3 3 and 7। नेक्स्ट है एलिमेंट ई 520। ज़ीरो है, इट्स मीन ये 2 से होगा तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, यानी ये 5 है तो 1 कैरी इधर चला गया। 2 6 ज़ार 12, 0 एज इट इज़। फिर 2 से 2 1 ज़ार, 2 3 ज़ार 6, 0 एज इट इज़। अब 0 आ रहा है अगेन 2 से होगा। 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10। नेक्स्ट अगर इनका सम देखें 11 तो 3 से ये नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जा रहा तो ये 5 से होगा। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी, 5 3 ज़ार 15, तो ये 13 आ गया तो 13 1 ज़ार 13। यहाँ पे राइट करेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 520 आर 2 2 2 5 एंड 13। नेक्स्ट है लास्ट एलिमेंट, एलिमेंट एफ, और ये आ रहा है हमारे पास 99। तो ये स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9। नेक्स्ट फिर 3 से, 3 1 ज़ार 3 1 ज़ार, तो ये 11 से ही होगा बिकॉज 11 प्राइम नंबर, तो 11 1 ज़ार 11। यहाँ पे राइट करेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 99 आर 3 3 एंड 11। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2E। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।